चलो बेटा इधर ध्यान से देखो तुम लोग। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर में, जिसके बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला एक बात बताइए आप हम लोगों को, जैसे एक जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, इसमें कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन। ठीक, और एक जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने होते हैं? अब आपसे कोई पूछे कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन होगा? मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को, देखो लिखवाने को तो मैं लिखवा सकता हूं कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी तो देख लें, सही है कि नहीं सही है। तो इसको लगाने का तरीका हमने सीखा था ना, वर्ष समान है ना, वर्ष समान है बेटा। जनवरी होता है 31 का, कितने दिन बीते हैं? एक दिन बीता है, बचा कितना है? 30। तो बेटा 30 हो गया 2, फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 31 को जाना है तो कितना? 3 आ जाएगा। ठीक, आप काट के देखो बेटा, यहां से काटो, 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 12 2 14, 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 3 7, बेटा पूरा कट गया और विषम दिन क्या आया? तो अगर यहां पे मंडे रहा होगा तो यहां भी कौन सा दिन आएगा? मंडे। तो आपका नियम क्या निकल के आया? किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। तो ये ट्रिक कहां, ये जो शब्द या ट्रिक मैं कह सकता हूं, ये ट्रिक कहां से निकल के आई थी? हमने देख लिया। ठीक, दूसरा बेटा अगर हम बात करें किसके बारे में? लीप वर्ष, तो 1 जनवरी 2004 को अगर मैं बोलूं बेटा सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? बेटा यहां वर्ष समान है तो हमको सिर्फ किसमें डील करना है? आपके माह में। बेटा जनवरी में एक दिन बीता है तो बचा कितना दिन? 30 दिन, और 30 का मतलब तो बेटा ये लीप वर्ष है, इसमें फरवरी कितने की? 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितना आएगा बेटा? 3 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 12 2 14, 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 3 7, बचा कितना? 1 है। अगर मंडे है यहां पे तो 1 प्लस हो जाएगा बेटा, कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो यहां क्या कह सकते हैं? किसी लीप वर्ष का प्रथम एवं प्रथम दिन, नहीं ऐसे नहीं, किसी लीप वर्ष का
अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है ना? आगे चलें? नोट करना है, देख के कर लेना, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो। ठीक, अब एक चीज और आ जाओ बेटा। साधारण वर्ष है बेटा, दिन कितने होंगे बेटा? 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा पहले आप बताइए? 52 बार जाएगा। तो जितनी बार, चलो 52 बार गया है और एक क्या आया है? शेष आया है। ठीक, एक क्या आया है? शेष आया। अब इसका अर्थ क्या निकला? 52 बार का मतलब 52 सप्ताह आएंगे। कितने आएंगे? सप्ताह आएंगे। किसी भी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन और होता है। अब 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दिन एक वर्ष में 52 बार आएगा। क्या आएगा? कोई भी दिन एक वर्ष में 52 बार आएगा। कोई भी दिन एक वर्ष में कितनी बार आएगा बेटा? 52 बार आएगा। चाहे जिस दिन के बारे में आप बात करेंगे वो कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। लेकिन बेटा जो 1 तारीख को, 1 जनवरी को जो पड़ा होगा, कौन सी डेट को? 1 जनवरी को, 1 जनवरी को वो 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 53 बार। 1 जनवरी को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा बेटा? 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा बेटा? 53 बार। फिर से समझो, क्या कहा गया कि साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। हमने 7 से काटा बेटा, 52 बार कट गया और एक क्या आया? शेष आया। ये 52 बार कटने का अर्थ हुआ कितने सप्ताह हो गए बेटा? 52 सप्ताह हो गए। 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह का मतलब हुआ भाई प्रत्येक सप्ताह में एक दिन आता जाएगा। ठीक है, तो 52 सप्ताह है तो क्या होंगे? एक वर्ष में जो दिन होगा वो कितनी बार आएगा? कोई भी दिन कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। एकदम निश्चित है कि 52 बार आना ही आना है। क्लियर? लेकिन जो कौन होगा? 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। कितनी बार? 53 बार। चलो बेटा लीप वर्ष के बारे में बात करें। लीप वर्ष में बेटा कितना दिन? 366। बेटा 7 से डिवाइड किए कितना दिन आया बेटा? आएगा आपका 52 सप्ताह। और बेटा कितना? प्लस 2 विषम आएगा, या सीधा सीधा हम लिखते हैं 2 दिन आएगा।
कहने का मतलब 52 बार वो पूरा पूरा कटेगा और 2 क्या आएगा, शेष आएगा। तो वही मैंने क्या कहा, 52 सप्ताह आएगा और क्या आएगा, 2 दिन आएगा। 52 सप्ताह का मतलब होगा कि प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा, प्रत्येक दिन वर्ष में 52 बार आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो 52 बार आपको पहुंचा दिया। इस 2 दिन का अर्थ क्या निकल के आएगा, इस 2 दिन का अर्थ निकल के आएगा बेटा, जो 1 जनवरी एवं 2 जनवरी को दिन पड़ेगा, वह साल में 54 बार आएगा। क्या बात समझ में आई, क्लियर है आप लोगों को? एक और 2 दोनों आएगा। हाँ, जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो साल में कितनी बार आएगा, 54 बार आएगा। अन्य दिन कितनी बार आएगा, अरे नहीं 54 बार बोल दिए, देखो 53 बार बोलना चाहिए था भाई। कितनी बार, 53 बार। फिर से समझो, कितने सप्ताह, 52। 52 सप्ताह है तो 52 दिन आना ही आना है। कोई भी दिन कितनी बार आएगा, 52 बार एक वर्ष में आएगा। लेकिन जो 1 जनवरी को पड़ेगा वो कितनी बार आएगा, 53 बार। लेकिन बेटा जब आप लीप वर्ष में जाते हैं तो सप्ताह कितने होते हैं, 52। 2 दिन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा। तो प्रत्येक दिन जो होता है वर्ष में कितनी बार आता है, 52 बार। लेकिन जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिन पड़ेगा वह कितनी बार आएगा, 53 बार। कितनी बार बेटा, 53 बार आएगा। कितनी बार, ये याद रखना है। यहां से आपके सवाल बन जाते हैं। ठीक, समझ में आया? अब चलो, हमने वर्ष को देख लिया, अब हम देखेंगे माह को। अच्छा बेटा, माह कितने प्रकार का होता है? या तो माह बेटा होगा 28 का, 28 दिनों का होता है। या माह कितने का होता है, 29 दिन का। या कितने का होता है, 30 दिन का होता है। या कितने का होता है, 31 दिन का होता है। बेटा 7 से काट दो आप, जब इसको आप 7 से काटोगे तो ये टोटल कितने सप्ताह हो जाएगा, 4 सप्ताह। ये कितना होगा, 4 सप्ताह प्लस 1 दिन। ये क्या होगा बेटा, 4 सप्ताह प्लस 2 दिन। और इसके बाद ये क्या होगा बेटा, 4 सप्ताह प्लस 3 दिन। अच्छा, अब इसका क्या अर्थ निकल के आया है, इसका भी तो अपना कुछ अर्थ होगा भाई। सीधी सी बात है बेटा, सप्ताह है तो प्रत्येक दिन कितनी बार आएंगे। अगर 28 का महीना है तो प्रत्येक दिन कितनी बार आएंगे, 4-4 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 4-4 प्रत्येक दिन। 4 बार। कितनी बार बेटा, 4 बार। अब यहां बोला 4 सप्ताह और 1 दिन। इसका मतलब अगर 29 का महीना है, फरवरी अगर लीप वर्ष की है तो उसमें कोई भी दिन कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। लेकिन जो 1 फरवरी को पड़ा हुआ, क्योंकि 29 किस में होता है, 1 फरवरी उसी में ना, 1 फरवरी को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा बेटा, दिन 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। माह कितने का है, 30 का है। तो 4 सप्ताह और कितने होंगे, 2 दिन। 4 सप्ताह का अर्थ है कि सभी दिन कितने बार आएंगे, 4 बार। तो एकदम निश्चित है, कितनी बार, 4 बार। लेकिन जो 1 तारीख एवं
1 एवं 2 तारीख को पड़ने वाला दिन होगा, तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। ठीक, इसी तरीके से बेटा इसमें प्रत्येक दिन कितनी बार? 4 बार। लेकिन 1, 2 और 3 को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा बेटा? ये 5 बार आएगा। क्या यह समझ में आया? सभी को क्लियर है? अब यहां से सवाल कैसे बनेगा? सवाल आपका ऐसा बनेगा कि यदि किसी माह की 3 तारीख को, किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है और वह माह 30 दिन का है, तो बताइए कि उस माह में सोमवार कितनी बार पड़ेगा? गलत हो गया बेटा। जब 30 दिन का होता है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आता है। हमने कौन सी डेट को बोला था कि 3 तारीख को अगर सोमवार है और माह 30 दिन का हो तो उस माह में कितने सोमवार पड़ेंगे? तो 4 ही तो पड़ेंगे। चलो, ये क्लियर हो गया ना सबको? चलो सवाल देखते हैं। लेकिन घर जाके ये नोट कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन देखो बेटा। यदि मार्च माह की 4 तारीख को सोमवार है तो इस माह में कितने रविवार पड़ेंगे? कितने रविवार पड़ेंगे? 4, 5, 4, 5 कितना? 4, 5 पड़ेगा। कैसे बेटा? भैया 4 तारीख को अगर क्या है? सोम। अच्छा बताओ, मार्च होता कितने का है? मार्च होता है बेटा 31। हमने नियम क्या पढ़ा? यदि माह 31 तारीख का है या 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो बेटा 4 तारीख को कौन सा दिन? सोमवार। तो इसका मतलब 3 को कौन सा दिन रहा होगा? रविवार। जब 3 को रविवार है तो अगला रविवार 10 को, अगला 17 को, अगला 24 को और अगला तो कितना पड़ा? 5 बार। 5 बेटा। पहला रविवार को पढ़ा, पहला क्या पढ़ा? 3 तारीख को, दूसरा 10 को, तीसरा 17 को, चौथा 24 को और 5वां 31 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अगस्त 2020 अगस्त 2020 में कितने सोमवार पड़ेंगे?
पड़ेंगे? तिरपन बार बेटा, सिर्फ अगस्त 2020। आपसे ये सवाल आ गया, अगस्त 2020 को कितने सोमवार पड़े? मतलब अगस्त 2020 में कितने सोमवार पड़ेंगे? कैसे पता? हाँ, 31 का महीना, तो आपको पता है क्या 1 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को? ये पता है क्या? नहीं पता। कहाँ पता है? पहले ये तो पता होना चाहिए कि 1 अगस्त को कौन सा दिन पड़ रहा है, पहले ये तो पता होना चाहिए, पहले ये पता हो ना। तो इसको पहले कैसे निकालेंगे हम? इसका संदर्भ, जो कैलेंडर हमने पढ़ रखा है, कौन सा कैलेंडर? संदर्भ कैलेंडर। कैलेंडर की सहायता लेंगे। आज कौन सी डेट है बेटा? 11 अक्टूबर, 11 है कि 12 है? 12 अक्टूबर 2023। दिन कौन सा? बृहस्पतिवार। तो बेटा हम 1 अगस्त 2020 को हम दिन निकालेंगे। ये तो हमने सीख लिया है ना। बताओ बेटा, कई वर्ष? क्या कोई लीप वर्ष पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 अगस्त तक ही जाना है। ठीक है, तो बेटा यहां पे आया कितना? 3। प्लस में रहेगा कि माइनस में? माइनस में रहेगा। किसमें? माइनस में। यहां बेटा 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर से हमको कहां जाना है? अगस्त। तो बेटा 1 अगस्त, अगस्त कितने का होता है? 31। एक दिन बीत गया, मतलब बचा कितना? 30। 30 का मतलब 2। सितंबर में भी 2। फिर 12 अक्टूबर आ गया ना, 7 1 के 7, 7 5 12। 5 से 2 कट गया, 5 2 7 हो गया, बचा क्या? -2। क्या -2 हमने सही लिखा है? क्योंकि अक्टूबर से कहां जा रहे हैं? अगस्त। हमें अक्टूबर का पता है, अगस्त का निकालना है। तो बेटा माइनस कितना आया? -5। बृहस्पतिवार से 5 दिन पीछे जाना है, तो बृहस्पतिवार से कितने दिन आगे चले जाएं? 2 दिन। तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन? शनिवार आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कौन सा 1 अगस्त को कौन सा दिन है? शनिवार। अब 1 अगस्त को अगर शनिवार है, 2 अगस्त को रविवार होगा और 3 अगस्त को सोमवार होगा। ये अगस्त होता कितने का है? 31 का। तो 3 तारीख को कौन पढ़ रहा है? पहला सोमवार कब पढ़ रहा है? 3 को। तो 3 को पढ़ा है, इसका मतलब 5 बार आएगा। तो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। समझ में आया? जो नहीं पता हो उसको संदर्भ कैलेंडर से जोड़ के निकाल लेंगे। चलो एक लगा दो और। मई 2021 में कितने रविवार पड़ेंगे? मई 2021 में कितने रविवार पड़ेंगे? कब पूछा गया बेटा? 1 मई 2021। बेटा आज से तुलना करो। 12 अक्टूबर 2023 बृहस्पतिवार। ठीक, कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। बेटा कौन सा पूछा है? मई में। तो 1 मई 2021 निकालो बेटा। कितने वर्ष? 2। पीछे जाना है तो माइनस। अक्टूबर से मई, या मई से अक्टूबर। मई कितने का? 31 का है ना। तो यहां पे मई, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 7 1 के 7, 7 5 12। 5 2 2 2 4 3 7, बचा कितना? 3। ये भी कितना? माइनस। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। टोटल कितने माइनस? 5 माइनस। ठीक है, तो हमको 5 दिन पीछे जाना है। 5 दिन पीछे जाना है, इसका मतलब 2 दिन आगे चले जाए। कौन सा दिन आएगा? शनिवार ही तो आएगा।
कौन सा दिन आएगा? शनिवार। इसका अर्थ है कि 1 मई को कौन सा दिन है बेटा? शनिवार। पूछा क्या गया है? कितने रविवार पड़ेंगे ना, तो 1 को अगर शनिवार है तो 2 मई को कौन सा दिन? रविवार। तो अगर पहला रविवार 2 मई को पड़ा है तो अन्य कब पड़ेंगे? 2 को रविवार है तो 2 के साथ जोड़ो, 9 को पड़ेगा, फिर कब पड़ेगा? 16 को पड़ेगा, फिर कब पड़ेगा? 23 को पड़ेगा, और फिर कब पड़ेगा? 30 को पड़ेगा, है ना? कितनी बार? 5 बार। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे वो है बेटा विभिन्न शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या, कि कितने विषम दिन होते हैं। शताब्दी का अर्थ क्या होता है बेटा? 100 वर्ष। शताब्दी का अर्थ 100 वर्ष होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? विभिन्न शताब्दियों में बेटा कितने विषम दिन आएंगे, उनको हमको ज्ञात करके लिखना है। ठीक बेटा, चलो अगर मैं बात करूं बेटा प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी अर्थात मतलब बेटा क्या हुआ? प्रथम 100 वर्ष। क्या हुआ? प्रथम 100 वर्ष। अब एक बात बताइए बेटा, प्रथम 100 वर्ष में वर्ष कितने होंगे? 100 ही होंगे। लेकिन एक चीज बताइए बेटा, विषम दिन निकालने के लिए हम लीप वर्ष को भी तो ज्ञात करते हैं। तो ये बताइए कि इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़े होंगे? 24। तो बेटा प्लस में क्या करेंगे हम लोग? 24 जोड़ेंगे। 24 जोड़े तो बेटा कितना है? 124। और 124 विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग करना पड़ेगा, तो करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा शायद। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। अच्छा बेटा ये हमने 100 क्यों लिखा? क्यों लिखा है? 100 वर्ष है, ये पता है कि 100 वर्ष है। फिर से समझो, इन 100 वर्षों को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो बेटा 24 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। फिर कितने बचे? 66 बचे क्या? 76। कितना बचे? 76 वर्ष ऐसे बचे जिसमें क्या है? वो साधारण वर्ष है। 24 लीप, 76 क्या? साधारण। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो बेटा 76 में कितने? 24। 2 में विषम दिन होते, एक लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 24 में कितने बेटा? 48। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना बेटा? 124। तो यही तो विषम दिन निकालने का तरीका है। 7 से काट के कितना आया बेटा? 5। तो अर्थ क्या समझ में? यह समझ में आया कि पहली शताब्दी में विषम दिन की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसका उपयोग कहां करना है? बहुत ज्यादा है, वो मैं बाद में आपको बताता हूं। तो प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी बेटा? 5। चलो दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी मतलब प्रथम 200 वर्ष। कितने? 200 वर्ष। बेटा प्रथम 200 वर्ष का अर्थ यह हुआ कि 200 प्लस 48, और काटेंगे बेटा 248 हो जाएगा, और 248 को जब काटेंगे तो बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। किससे काटेंगे? 7 से काट। बेटा तीसरी शताब्दी कितना? 300। प्रथम 300 वर्ष, और प्रथम 300 वर्ष का क्या अर्थ हुआ? 300 प्लस कितना? 72 ना? 72 ही ना? तो 72 जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा? 372। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर बेटा चौथी शताब्दी। प्रथम 400 वर्ष। तो बेटा प्रथम 400 वर्षों में हम क्या करेंगे? 400 प्लस कितना? 97। 497, और इसको जब बेटा 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब बेटा प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5, द्वितीय शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 3, तृतीय शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, और चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। आपको ये याद रखना है क्या? ये 53-10 जो है ना, ये आपको एकदम बहुत अच्छे से याद करके रखना है। समझे?
इसे याद करके रखना है, आगे काम आएगा। प्रथम शताब्दी में विषम दिन 5, द्वितीय शताब्दी में तीसरी और चौथी, बस ये आपको याद करके रखना है। ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, जब वर्ष शुरू हुआ था तो 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन हम माने थे? सोमवार। माने नहीं है, ये सही भी है। तो बेटा मैं एक सर्किल लेता हूं और उसमें कुछ लिखता हूं। बेटा यहां पे मैं लिखूंगा 0, यहां पे रहेगा 1, ये है 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा जब भी विषम दिन आएगा 0, तो वो कौन सा दिन होगा? संडे। कौन सा दिन? संडे। जब विषम दिन की संख्या आएगी कितना बेटा? 1, तो वो कौन सा दिन? मंडे। जब विषम दिनों की संख्या आएगी 2, तो कौन सा दिन? ट्यूसडे। फिर यहां पे बेटा 3 पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हो गया। अगर विषम दिन आया कितना? 1, तो इसका मतलब कौन सा दिन? संडे। अगर विषम दिन आया 6 तो शनिवार। अगर आया 3 तो वेडनेसडे। अगर 4 आया तो थर्सडे। अगर 2 आया तो मंगलवार। अच्छा, कौन सा विषम दिन आएगा जब होगा? शुक्रवार। जब विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। तो क्या होगा बेटा? अब पहली शताब्दी में कितने? 5 विषम दिन। दूसरी शताब्दी में कितने? 3। तीसरी शताब्दी में 1। चौथी शताब्दी में 0। कितना? 0। अब हमेशा याद रखना, रविवार में विषम दिन 0, सोमवार में 1, मंगलवार में 2, बुधवार में, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में और शनिवार में 6। ये आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन क्या है कि कैलेंडर का 20वां दिन कौन सा था? किसी भी कैलेंडर का, किसी भी नहीं, जो पढ़ रहे हैं, उस कैलेंडर का 20वां दिन कौन सा? तो बेटा 20वां दिन पूछा ना, तुरंत आप क्या करोगे? 20 को किससे भाग करोगे? 7 से। ठीक। 7 से भाग किए तो 7 दूना 14 और 14 6। विषम दिन कितना आया? 6। 6 का मतलब शनिवार। कौन सा दिन? अब आपसे कोई पूछे बेटा ऐसा बताइए कि 48वां दिन कौन सा था? कैलेंडर का 48वां दिन। तुरंत क्या करोगे? 48 भागे 7 आया कितना? 6। कौन सा दिन? बोला 49वां दिन। बताओ बेटा 49वां दिन। 7 से काटे तो 0 आया और 0 का मतलब रविवार। आपसे कोई पूछे बेटा 135वां दिन बताइए, कैलेंडर का 135वां दिन बताइए, तो 7 से आप काटिए, कितना आएगा शेष? 7 1 के 7 5 आया ना। 7 1 के 7 7 6 13 65 हुआ। 7 9 63 63 के बाद कितना आया? 2। 2 का मतलब मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। क्या लिख रहे हैं भाई? ठीक। तो अच्छा आपसे पूछे, मतलब कहीं भी जाना हो, कहो 651वां दिन कौन सा होगा? तुरंत क्या करोगे? 7 से काटोगे। 7 से काटोगे 7 9 63, 2 बचा 7 3 21, कितना आया? 0। और 0 का मतलब अब आपको बता सकते हो ना बिल्कुल कि कौन सा दिन पड़ेगा, है ना? ये क्लियर हो जाएगा। बस करें, चलो बंद।